उमर साहब, माइक को जी। थैंक यू स्पीकर साहब। आईएमएफ के एग्रीमेंट के लिहाज से के कॉन्टेक्स्ट में बड़े शकूक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए हैं स्पीकर साहब, और ये जरूरी है कि इस हाउस को और कौम को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि हमारी जो बजट डॉक्यूमेंट थी हुकूमत की, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, कुछ टारगेट सेट किए गए, कुछ कौम के साथ वादे किए गए। उसके अलावा भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने हुकूमत के तरफ से अवाम के सामने कई बातें रखी, लेकिन उसके बाद से जो आईएमएफ का असेसमेंट पेपर अभी आज से 2 या 3 दिन पहले ही शाया किया गया है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो गवर्नर ने अभी कॉन्फ्रेंस की थी, जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है, उसमें से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। 2-3 मैं सेलिएंट सिर्फ उसकी चीजें उठा लूं। इसाक डार साहब कहते हैं कि जी डिवैल्यूएशन के लफ्ज से मुझे एलर्जी है, और कल मैंने एक जवाब देखा, एक क्वेश्चन आवर के अंदर जवाब दिया गया हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो मुझे मजाक खेज लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि डिवैल्यूएशन तो होती नहीं है, ये तो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। सर, मैं भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड पर रह चुका हूं, मुझे पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कितना इख्तियार होता है मार्केट्स के अंदर इंटरवीन करने का, और जब जरूरत पड़ती है तो स्टेट बैंक इंटरवीन करता है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जो इस वक्त हो रहा है एक्सचेंज रेट के साथ वो सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे हो रहा है। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था, असेसमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि जब तक ये फंड का प्रोग्राम खत्म होगा तो 127 रुपए का $1 मिलेगा आपको। पिछले 2 माह के अंदर 5.5% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। हुकूमत कह रही है कि कोई डिवैल्यूएशन का कमिटमेंट नहीं की गई है। जो स्टेटमेंट्स असेसमेंट पेपर आ रहा है वो कुछ और कह रहा है, जो हकायक है कुछ और कह रही है। तो ये जरूरी है कि कौम के सामने हकीकत लाई जाए कि वाकई में कमिटमेंट की गई है, ये नहीं की गई। इसी तरीके से बजट के अंदर ये वादा किया गया मुल्क के साथ कि 3.5% पे, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हुई थी पिछली हुकूमत की, और ये इस हुकूमत का भी एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जिससे हम मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करते हैं कि पिछले 5 साल की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी वो शायद पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फेज में से थी। तो उन्होंने कहा कि ये 3.5% से हम बढ़ा के 4.4% पर ले जाएंगे। आईएमएफ की असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि ये गिर जाएगी और ये 2.6% पे आ जाएगी। आईएमएफ का असेसमेंट पेपर ये भी कहता है कि फंड प्रोग्राम के दौरान मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसमें 12 लाख लोगों का इजाफा होगा। तो जनाब स्पीकर, ये बहुत जरूरी है कि हमने वो बातें जो आईएमएफ के साथ एग्री की हैं उनको अवाम के सामने सच्चाई के तौर पर रखा जाए, क्योंकि यहां पे मौजूद नहीं है चौधरी निसार, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो बहुत अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि सच बोलना कौम के लिए के सामने बहुत जरूरी है। कल भी इन्होंने इसकी बात की थी। तो ये तो पहली बात तो आईएमएफ प्रोग्राम के लिहाज से आ रही है। दूसरा, महंगाई के ऊपर जी हुकूमत ने बजट पेश किया, हमने उसी दिन रात को ये कहा कि ये बजट जो है ये महंगाई का तूफान मुल्क में लेके आएगा। हुकूमत उसको डिनाई करती रही। बजट के अंदर जीएसटी लगा दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए, उसके बाद बिजली के नर्ख बढ़ाते चले गए। नोट छापने का जो, अगर हमारे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इसका नहीं पता है, एक पहले 60 दिन हुकूमत के जो हैं एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है जो शायद आइंदा भी तोड़ना मुश्किल हो जाए। सिर्फ 2 माह के अंदर 636 अरब रुपए की नोट प्रिंटिंग कराई गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। मैं फिर जिक्र करूंगा उस पुराने हुकूमत की इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, जिसको हम बदतरीन कहते हैं। वो पूरे साल में 500 अरब रुपए की नोट प्रिंटिंग की थी, जो हमारे ख्याल में मुल्क के साथ जुल्म था। यहां 2 माह के अंदर 636 अरब रुपए की नोट प्रिंटिंग की गई, लेकिन स्टांस फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर का यही रहा कि ये इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। सर, मैं उनकी बात का यकीन करूं या मैं स्टेट बैंक के गवर्नर का यकीन करूं, जो ये कह रहा है कि स्टेट बैंक के इकोनोमेट्रिक मॉडल्स ये बता रहे हैं कि वो अफराते ज़र जो पिछली हुकूमत से इस हुकूमत को 5.5% की शरह पे मिली थी, वो जब तक अगला साल खत्म होगा तो वो 12% पे पहुंच चुकी होगी, यानी 1 साल में दुगनी से ज्यादा।
जुलाई के महीने में जो हमने जिस तरीके की अफरात-ए-ज़र पहले ही देख चुके हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में सिवाय कि कोई बैरूनी शॉक लगे इकोनॉमी को, जिस तरह सैलाब आ गए थे 2010 में, आज तक कभी देखने को नहीं आई। तो मेरे ख्याल में जब भी मोअज़्ज़ज़ फाइनेंस मिनिस्टर साहब वापस आए जी, हमारी दरखास्त यही होगी कि मोअज़्ज़ज़ अरकान ऐवान को भी और कौम को भी एतमाद मिले, ताकि हम ये फैसला कर सकें कि ये जो सब अवाम दुश्मन मईशत की पॉलिसीज हमें नजर आ रही हैं, ये इसलिए नजर आ रही हैं कि IMF की डिक्टेशन से हुआ है, या वाकई हुकूमत की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो खुद अवाम दुश्मन है। और आखिरी चीज मैं इसमें जो IMF के प्रोग्राम के लिहाज से ऐवान के सामने बोलना चाहता हूं जी, हमें शदीद इख्तलाफ है, शदीद एतराज है कि एक IMF के प्रोग्राम के अंदर यह लिखा जा रहा है कि हमारी हिंदुस्तान को हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देंगे या नहीं देंगे। चाहे इंडिया को MFN स्टेटस देना हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, इसका IMF से क्या ताल्लुक है, और उस एग्रीमेंट के अंदर, उसके असेसमेंट पेपर के अंदर इसका जिक्र क्यों किया गया है। और मैं दरखास्त करूंगा हमारे वजीर खजाना से जब भी वो वापस आते हैं कि अगर ये IMF ने डलवाया है और उनकी मर्जी से नहीं हुआ तो इसके खिलाफ एहतजाज करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे इस अवाम के अंदर भी और बाहर मुल्क के अंदर भी। थैंक यू वेरी मच जी।